कहते हैं डर इंसान को कमजोर बनाता है और जिसके अंदर भगवान आ जाए उसे बलवान बना देता है। और ये कहानी किसी डर की नहीं, ये कहानी है एक सीख की, जिसे अंग्रेजी में लेसन भी कहा गया है। जो सीख 300 साल से चली आ रही है तमिलनाडु की एक डिस्ट्रिक्ट तुत्तुकुड़ी के मुथुरमन टेम्पल में, कुलाशेखरापट्टनम में। और इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए हम दो लोग अलग अलग जगह से निकले हैं इंडिया की साउथ ईस्ट कोस्ट पे होने वाली 300 साल पुरानी परंपरा को अपने कैमरे में कैद करने। पर सबसे पहले मैं मिलवाता हूं आपको इनसे। ये है प्रसाद भैया और हम दोनों का पैशन एक ही है, ट्रैवल करना, पर इंटरेस्ट अलग अलग। इनका फोटोग्राफी और मेरा वीडियोग्राफी। So guys, right now it's 8:23 and I'm ready for my next trip to document the iconic Dussehra named as Kulasai Dussehra in Tamil Nadu। अभी मेरी बस है रात के 10:30 बजे, जहाँ पे मेरे को जाना है वो है मैजेस्टिक। अभी मैं बैंगलोर में हूँ और यहाँ से अराउंड 2 घंटे का रास्ता है। बैग अभी मेरे पास 2 है, ये देखिए, ये वाला सामान मैं लेके जा रहा हूँ, ये 2 बैग हैं और ये छोटा मोटा खाने का सामान। कि अभी मेरी जो बस है वो मदुरई की है, यहाँ से मदुरई, और उसके बाद के प्लान आपको आगे पता चलेंगे। बाय बाय। ओके, सो बस आ गई है, पर मेरे को यहाँ तक पहुँचने में 19 किलोमीटर कवर करने में 1.5 से 2 घंटे लगे हैं और सामने मेरी बस है। स्वामी अप्पा अयप्पा। अब इतनी एक्साइटमेंट में मैं एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो फटाफट से दवाई लेके सो जाता हूँ ताकि कल की सुबह मैं अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। और एक और बात, अपनी हर ट्रिप पे मैं अपने साथ सिट्राजिन ज़रूर कैरी करता हूँ ताकि कभी कुछ काट जाए, कोई इंसेक्ट वगैरह या कुछ भी एलर्जी हो जाए या कुछ भी कोल्ड वगैरह हो जाए तो एक गोली सारा काम सही कर देती। So if you are coming to Madurai, then this is the main tourist attraction and a devotees attraction named as मीनाक्षी देवी टेम्पल। यहाँ की एक बहुत ही अलग स्टोरी है और टेम्पल बहुत ही सुंदर दिखता है मेरे जस्ट सामने। इट्स सो ब्यूटीफुल, द ऑथेंटिक साउथ टेम्पल। लुक एट दिस। ओके, सो मंदिर के मेरे अच्छे से दर्शन हो गए। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ की खासियत बताना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी मेरी ख़राब चल रही है। रात को मैं दवाई ले ली थी मैंने बस के अंदर, आपने देख लिया होगा। तो यहाँ की जो मेन चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे पार्वती माता की पूजा होती है और उनकी आँखें बिल्कुल फ़िश की तरह हैं। तो फ़िश को तमिल में मीन बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ का जो नाम है टेंपल का वो मीनाक्षी टेंपल है। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, जो कि यहाँ पे शिवजी जी के नटराज रूप की पूजा होती है और वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही है यहाँ पे जिनका राइट पैर है, आई थिंक, जो ऊपर है, जो बहुत ही यूनिक है। 3 और मंदिर हैं जहाँ पे नटराज की पूजा होती है, तो वहाँ पे आई थिंक तीनों जगह लेफ़्ट पैर है और यहाँ पे राइट पैर ऊपर है, मतलब डांस करते हुए। तो ये यहाँ पे यूनिकनेस है। बाकी और भी बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री है जो आप गूगल करके देख सकते हो। एंड राइट नाउ इट्स 8:57। मैं अभी प्रसाद भैया का वेट कर रहा हूँ। अगर आप प्रसाद भैया को नहीं जानते हो तो नागालैंड वाला व्लॉग जाके देख लेना। नागालैंड सीरीज़ में प्रसाद भैया हमारे साथ थे जब मैं ऑल इंडिया राइड पे था, और प्रसाद भैया भी आएंगे, तो वो आ रहे हैं कोयम्बतूर से और हम दोनों साथ में जाएंगे। वो अभी 11 बजे तक आई थिंक पहुंच जाएंगे। वो हम फिर यहाँ से अपनी बाइक वाइक रेंट करके और निकल जाएंगे।
आजा भाई यहाँ उन्हीं बीज गिरा रहे क्या खाता हुआ पार्टनर भाई मल गुलाल दो गालन पे हो, मल गुलाल दो गालन पे रंग डालूंगी नंद के लालन पे। So this is our bike that we are going to rent and Prasad Bhaiya is coming in just 10 minutes only. सही में अगर 1 मिनट और लेट हो जाते ना तो बैंड बज चुकी थी। बैठे बैठे ना पूरी ऐसे लग रहा फट्टे के ऊपर बैठे बिल्कुल प्लेन। इतना दर्द तो कभी नहीं हुआ। खतरनाक एपिक सीन। और सबसे स्ट्रेंज बात यहाँ पे ना रास्ते में कोई खाने का कुछ होटल भी कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये दिखा है। और ये भी कुछ खाने का नहीं है यहाँ पे, बिस्किट है बस चाय। जिस टाइम हम खा पी रहे थे इस टाइम बहुत गर्मी थी और हम ये बात कर ही रहे थे कि गर्मी में राइड करना कितना मुश्किल होता है। तो शायद भगवान ने या तो हमारी सुन ली या हमसे नाराज हो गए, क्योंकि उसके बाद के हाल कुछ ऐसे जो हो गए। और आपको पता है हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि आज हमारे साथ एक पोपट हो गया। जैसे ही बारिश होनी शुरू हुई हमने देखा हमारे साइड में एक झोपड़ी है और फटाफट से हम इस झोपड़ी के यहाँ पे आ गए ताकि हमारे कैमरा गेस वगैरह गीले ना हो। पर यहाँ पे आके हमें पता चला कि इस झोपड़ी में तो छत ही नहीं है। और फिर बारिश रुकने के बाद एकदम से साइडों के सारे सीन ही चेंज हो जाते हैं और हमारे साइड में होते हैं ये हजारों विंडमिल, और जिसे मैंने पहली बार इतनी नजदीक से देखा था। ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। मतलब इतने विंडमिल और इतना खूबसूरत नज़ारे और ऊपर ऐसे बादल। बड़ी मुश्किल से इस रूट पे कोई हमें होटल दिखा और टाइम अभी हो गया है, टाइम हो गया 4:40। लंच करते हैं अब। और पीछे बहुत सुंदर व्यू है, सॉल्ट पैन है पीछे। ड्रोन शॉट दिखाता हूँ मैं आपको। तमिलनाडु के टुथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आज से पहले कभी सुना भी नहीं था, और आज जब मैं बाय रोड यहाँ पे आया तब मुझे पता चला यहाँ के आइकॉनिक लैंडस्केप्स के बारे में। जब मुझे ये देखने को मिला, पहले विंड मिल्स और अब सॉल्ट पैन, ये सब देखने के बाद मैंने प्रसाद भैया से एक ही बात कही, भैया थैंक गॉड कि हमने बाइक रेंट करी और इस रूट पे हम बाइक से आए। मदुरई से कुलाशेखरापट्टनम के रूट में चाहे रेस्टोरेंट ना हो, पर रूट इतने सुंदर हैं कि आपका बार बार रुकने का मन करेगा। और यहाँ के रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो यहाँ की भी मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ। यहाँ पे फूड बनाना लीफ में सर्व किया जाता है और जब तक आप उस पर पानी का छिड़काव ना कर दो ये फूड को सर्व नहीं करते हैं। तो ये है तमिल की खास बात। पर अभी तक मुझे ऐसा लगा था कि सॉल्ट पैन का ये जो मैंने ड्रोन शॉट लिया ये अब तक का मेरा सबसे सुंदर ड्रोन शॉट है इस ट्रिप का। पर उस ड्रोन शॉट के बाद जब मैंने सनसेट देखा सॉल्ट पैन में तो मेरे होश ही उड़ गए। वैसे तो हमें गूगल मैप दिखा रहा था शाम को 4 बजे तक कुलाशेखरापट्टनम पहुंचने का, पर रास्ते में इतनी जगह रुकने के बाद हमें पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। और आज शाम को हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था जो हमें आज देखने को मिला। कुलाशेखरापट्टनम एंटर करते ही हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ये जो हम जो देखने आए थे, मतलब वो जो कैरेक्टर्स थे, तो वो हमने सोचा नहीं था कि हमें अभी देखने को मिलेगा। एंड एंटर करते ही वी आर जस्ट फीलिंग सो ग्रेटफुल। एंड देन वी डिसाइड फटाफट से अपना सामान रखते हैं, होटल वगैरह लेते हैं और मुथुरमन टेम्पल चलते हैं। जब रोड पे ये सीन है तो टेम्पल में तो अलग ही सीन चल रहे होंगे। प्रसाद भैया ने मेरे को यहाँ पे आने से पहले पूछा था कि स्टे का क्या करना है। मैंने कहा भैया वहाँ पे देख लेंगे होटल और इजीली मिल भी जाएगा। इतनी बड़ी तो कोई सिटी नहीं है, नॉर्मल सी छोटी सी विलेज है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, होम स्टे कुछ भी। पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉज होगा और जिसकी हालत देख के हमारे होश उड़ गए थे। और इस रूम का ये टैरिफ चार्ज कर रहे थे 8,000 रुपीज फॉर 3 डेज।
अगर आपने पहले कुलासाई दशहरा के बारे में नहीं सुना है तो 3 दिन पहले यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। कुलाशेखरापट्टनम में लगभग 2 दिन शूट करने के बाद इतना सब कुछ देखा हमने और फिर हमें एक ही चीज की क्यूरियोसिटी थी कि ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे, मतलब कि हिस्ट्री क्या रही होगी, ऐसे लोग, कैसे कैरेक्टर्स, हॉरर, एक असुर, एक काली माता, एक डिमॉन, मतलब दुनिया भर के क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में। हमने बहुत कोशिश करी लोगों से पूछने की, पर किसी को हिंदी भी नहीं आती थी, यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं आती थी। तब हमें एक अंकल मिले, पर उनसे मैंने बहुत कोशिश करी पूछने की, पर वो भी मुझे प्रॉपर यहाँ की कोई हिस्ट्री नहीं बता पाए, जिससे कि मेरे माइंड को एक बार ऐसा हो जाता कि हाँ, दिस इज द राइट आंसर। Actually, this is we'll be having railway trackers over there. Oh, railway track, but not now. It's about I think so 56 years before. Right? Because what is the Pattanam in the name? All the states have been ruled by British. British. Yeah. And why they celebrate this Dashera? Yeah. Dashera. Shera in the sense, this is sir. Dasara is the main function for Mataji. Navratri and Same. That's Navratri is almost all same. Actually, number 1 should be Calcutta. Number 2 should be Mysore. Number 3 is this. Till past. Now it has become number 2. Why? Because here we can see lakhs of people who come से कम 8 से 9 लाख. कल नहीं, आज रात से जाने लगेगा आपको. 8 से 9 लाख लोग आएंगे। Just to check it out. पैर रखने की जगह नहीं रहेगी. ऊपर से मिट्टी डाला तो मिट्टी नीचे गिरेगा. नहीं गिरेगा नीचे. उतना रहेगा. Oh my God. No. What the? Same as Ganpati Visarjan in Mumbai. Sure. Exactly. Sura Sambharam. Sura Samhara. Okay. Yeah, there will be having lots of people, or some lakhs of people can see that. Okay. Some lakhs of people can see that. Okay. Lights, full. Yeah, Fire. fire and everything. What you need, everything you see. Everything, A to Z. Okay, so all set to leave to shoot, and it's our day 2 in कुलशेखरापट्टनम. अभी बारिश का मौसम है, पर शूट बढ़िया होगा. जैसे तैसे इस कमरे में पहली रात बिता के जब हम अगली सुबह बाहर निकले तो हमारे दिमाग में एक ही चीज थी कि कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमें इनवाइट कर ले अपने ग्रुप में, ताकि हम उस मोमेंट को भी एंजॉय कर सके और शूट कर सके. तभी हमारी मुलाकात इनसे हुई और इन्होंने अपने आप ही हमें कहा कि इनका पूरा ग्रुप इनका वेट कर रहा है, तो आप भी हमारे साथ चलो, आप वहां पे चल के हमारे साथ सब कुछ कैप्चर कर सकते हो. वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर सच्चे मन से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है. और इसके बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिला. Pinchigala, whistle and chop, pinchigala,
इस मंदिर की ना जाने कितनी कहानियां होंगी। ये सोच के मैंने भी गूगल बाबा से ये क्वेश्चन कर ही लिया। तभी गूगल बाबा ने मेरे को विकिपीडिया के थ्रू इसकी हिस्ट्री बताई। चलो आपको भी बताता हूँ। 300 साल पुराना ये मुथुरमन टेम्पल है 14 किलोमीटर तिरुचेंदुर डिस्ट्रिक्ट से। और इस टेम्पल का जो मेन ट्री है वो नीम है। जब मैंने ये पढ़ा तब मेरे को सारी चीजें रिलेट होने लगी। और यहाँ की कहानी बहुत ही विचित्र है। एक वरा मुनि थे जिन्हें ऋषि भी कहा जाता है। उन्होंने ऋषि अगस्त्य को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी थी, तो ऋषि अगस्त्य ने उन्हें कर्ज दे दिया था। कर्ज जिसे कि हम श्राप भी बोलते हैं, कि उनका हेड एक ऑक्स का होगा। ऑक्स मतलब कि असुर, और उनकी जो बॉडी होगी वो एक ह्यूमन की होगी। तो इस चीज से जब उनको मुक्ति चाहिए थी तब उन्होंने लॉर्ड शिवा की तपस्या करी। तब लॉर्ड शिवा ने आके कहा कि अब मेरी नहीं, पार्वती माता की तपस्या कीजिए, वो आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगी। तब महिषासुर ने जब पार्वती माता की तपस्या करी तब वहां पे एक बेबी गर्ल दिखाई दी, और वो 9 दिन में बड़ी हुई, जिसका नाम ललितांबिकाई था। और फिर 10वें दिन वो बनी पराशक्ति लितांबिकाई, और उन्होंने महिषासुर का वध किया। तब से यहाँ पे विजयदशमी वाले दिन दशहरा मनाया जाता है, और उससे पहले के 9 दिन नवरात्रि। मैसूर के दशहरा के बाद ये टेम्पल इंडिया में 2nd नंबर पे दशहरा के लिए फेमस माना जाता है। यहाँ पे डिवोटीज पूरे तमिलनाडु से काफी दूर से आते हैं। वो 11, 21, 31, 41, 48, 91 डेज तक के फास्ट रखते हैं, और उसके बाद वो अलग अलग कॉस्ट्यूम कैरी करके यहाँ पे कुंभ लेके आते हैं। और यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। और ये मुथुरमन टेम्पल डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को एज अ ज्ञानामूर्तेश्वर। आज तक मुझे यही लगता था कि दशहरा पे सिर्फ रामलीला होती है, और राम जी रावण का वध करते हैं और फिर रावण को जलाते हैं और फिर छोले हलवा का प्रसाद खाते हैं। पर इस जगह ने मेरी सोच को बिल्कुल बदल के रख दिया। और एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि भारत की हर जगह की अलग ही कहानियां हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग संस्कृति है, पर ये सब डिपेंड करता है देखने वाले के नजरिए पे।